उत्तराखंड स्थापना दिवस को 23 साल पूरे हो गए हैं। काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी संघर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य बना और आज उत्तराखंड कैसा है, कितना विकास पथ पर आगे बढ़ा है, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे और जानेंगे स्थापना दिवस पे कि आखिर उत्तराखंड की तरक्की में कितने चार चांद लगे और लोग अभी भी क्या उम्मीद करते हैं, क्या उनका मन का जो उत्तराखंड था वो आज पूरा हो चुका है या अभी भी सतत विकास की आवश्यकता है। आज शहीद दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए। उन्होंने ये शहीद स्थल है आपको दिखाना चाहेंगे जहां पर उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए लोग शहीद हुए थे। आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और उसके बाद आज इसी उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर 23 साल का हो गया उत्तराखंड, कहाँ देखते हैं आज। आपका नाम परिचय? मैं लक्ष्मण सिंह भंडारी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष राज्य आंदोलनकारी मंच का। सबसे पहले आज इस 23वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर अपने शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा और उसके बाद आपके चैनल के सम्मानित चैनल के माध्यम से तो पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। कोदा जंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, ये करके हमने नारा दिया था उत्तराखंड के लोगों ने 94 में और तत्कालीन सरकार ने जितनी बर्बरता की है और बहुत थक गया था, सारा प्रदेश का आंदोलन का थक गया था, बहुत लंबा समय हो गया था। उसके बाद कर्मचारी, मैं खुद कर्मचारी संगठन में था, अध्यक्ष था, तो उसके बाद जब कर्मचारी सड़क पे आया, सारे ऑफिस बंद हुई, इमरजेंसी सब बंद हुआ, हॉस्पिटल सब बंद हो गए, तब जाके कहीं जाके सरकार ने कुछ उस पर दरियादिली की। उसके बाद हमारे अटल जी, माननीय अटल जी ने इस राज्य का सहित अन्य राज्यों का भी पुनर्गठन किया। हम उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे और इस वर्तमान में जो माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री धामी जी हैं, इसमें आज तक जितने भी सरकारें आई कुछ न कुछ किया है। हम सकारात्मक सोच लेके चलते हैं, हर चीज़ में कमी होती है। आपका चैनल हो, मैं हूँ, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, माननीय महामहिम हो, कोई भी हो, एक न एक कमियाँ होती है, लेकिन हर किसी ने किया। हम सकारात्मक सोच के साथ चल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को जो वर्तमान में है, इनको हमने 10% के लिए कहा था। हमने कहा 10% कोर्ट में है साहब, इसको रास्ता निकालिए। उन्होंने बहुत ही तेज़ी से जितने हो सकता था संवैधानिक प्रक्रियाओं को, अड़चनों को दूर करते हुए उस पर निर्णय किया है। बहुत जल्दी उसका भी फटाक से हो जाएगा। और एक समान पेंशन के लिए 2 अक्टूबर को हमने यहाँ पर कहा, निवेदन किया था कि कैटेगरी खत्म करिए। देखिए जितने लोग जेल गए हैं, कोई 14 दिन रहे, कोई 7 दिन रहे, 7 दिन वाला जमानत के बाहर नहीं आए। हमारी महामंत्री जी हैं बेटा भंडारी, ये 6 दिन जेल में रही, इनको कोई लाभ नहीं मिला। 7 दिन वाले को डायरेक्ट नौकरी मिल गई। तो ये कैटेगरी जो तत्कालीन सरकार ने बनाई, ये अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई। कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो सरकार ने, जो आंदोलनकारी थे, जो 6 दिन जेल में रहे, उनको लाभ नहीं मिला, जो 7 दिन का पैरामीटर बनाया उससे कई लोग छूट गए हैं, ये आप लोगों का कहना है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जिन्होंने बहुत प्रयास किया था और काफ़ी अपनी आहुति दी थी इस आंदोलन में। हम उनसे जानेंगे। मैडम, कितना स्थापना दिवस पर आपका क्या पहला प्रतिक्रिया गया? आज राज्य स्थापना दिवस पर पूरे उत्तराखंड के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को मैं बार बार नमन करती हूं। और आज जहां तक रही लाभ वाली बात, उत्तराखंड की मातृशक्ति ने उत्तराखंड को अपनी अस्मिता पर बनाया था। एक ही नारा था कि कोदा झुंगरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। और आज हम जहां तक रही देखने वाली बात, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए, चाहे वो 10% का हो, चाहे वो पेंशन का। हमारे पहले 3100 रुपये पेंशन भी हमारी तब हुई थी जब हमारी मातृशक्ति यहाँ 3 दिन तक पेड़ों में चढ़ी रही। उस समय हमारी कांग्रेस की सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं हरीश रावत जी थी, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कम से कम उन्होंने हमारी एक पहल की है और 3100 रुपये पेंशन की थी। उसके बाद हमारे तंत्रकाल जो है पुष्कर धामी जी द्वारा 4500 रुपये पेंशन की गई। और जहाँ तक रही जो 10% का आरक्षण था वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए देना चाहती हूँ कि जो है वो 10% में मतलब काफ़ी हद तक काम हो चुका है। लास्ट मिलाकर एक सकारात्मक पहल हुई थी और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो 10% आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया। हम और महिलाओं से जानेंगे कि आज पहाड़ पे महिलाओं के सामने क्या चुनौती है। महिलाओं के सामने तो जब से उत्तराखंड बना है तब से चुनौतियां थी। अभी तक हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि सरकार ने जब भी दिया हमको, मैं उस टाइम 36 घंटा पेड़ पे चढ़ी रही यहाँ पर शहीद स्मारक में, सावित्री नेगी हूँ मैं। और बीरा भंडारी जी या लक्ष्मण सिंह भंडारी जी
अगर हमारे साथ नहीं होते तो हम ये काम में सफल नहीं हो पाते। इन लोगों का सहयोग हमारे साथ रहा और पूरी टीम का रहा। हमारा पूरी टीम जब हमारे साथ रहती है तभी हम किसी काम को कर पाते हैं। और उस टाइम हरीश रावत जी ने हमको पेंशन लागू की थी और उसी पेंशन की लड़ाई अब तक लड़ रहे हैं लोग। एक सम्मान की पेंशन है, हम भी चाहते हैं एक सम्मान होना चाहिए, हमारे में फ़र्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि 6 दिन की जेल हमारी बहन जी रही है, हम रहे, हम घायल रहे हैं हॉस्पिटलों में, तो इसलिए जो है फ़र्क नहीं होना चाहिए, सबको एक सम्मान मिलना चाहिए। और हमारे बच्चों के लिए अगर 10% आरक्षण हो रहा है तो इसका लाभ सभी मतलब जो ओवर एज हो चुके हैं बच्चे, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगी कि उनको इसका लाभ मिलना चाहिए जो ओवर एज हो चुके हैं। सीधी सी बात है, उस टाइम का जो जन्म जिसका बच्चा 20 साल का रहा होगा, 16 साल का रहा होगा, वो ओवर एज है। और अगर उसका लाभ उसको न मिले तो किसको मिलेगा फिर? किसको मिलेगा? आप लोगों ने अपनी इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री की सरकार के सामने रखा है? रखा है। आज हमने ज्ञापन दे रखा। हाँ, आज बिल्कुल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ शहीद स्थल में जो है ज्ञापन दिया और यही कहा कि एक समान पेंशन और 10% को तुरंत जो है लागू कर दिया जाए। रमसा ओपनर के माध्यम से हम तो कहते हैं कि पहाड़ के लोग जो है आज सभी 10% में नहीं आ सकते, लेकिन वास्तव में जो पहाड़ के राज्य के आंदोलनकारी है उनको कम से कम ये ओपनल रमसा आउटसोर्स के माध्यम से भी उनको लाभ मिलना चाहिए, नियुक्ति मिलनी चाहिए उनके आश्रितों को। तो देखा आपने कि राज्य स्थापना दिवस पर आंदोलनकारियों की जो मांग है कि समान तरीके से जितने लोग भी आंदोलनकारी थे उनको एक पैरामीटर पर रख के उनको लाभ दिया जाए। जो सरकार की योजनाएं हैं, 10% आरक्षण की बात है। खास बात यह है कि आज जो राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 संकल्प लिए हैं। पहला कि उत्तराखंड को टीबी मुक्त 2024 तक करना है और दूसरा कि 2025 तक ड्रग मुक्त उत्तराखंड को करना है। तो ये बहुत बड़े और अहम 2 संकल्प माने जा रहे हैं जो राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने इसको पब्लिक डोमेन में सबके सामने रखा है। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, श्रेष्ठ उत्तराखंड, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।